नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित साहिल शर्मा। आज मैं खास उन औरतों के लिए ये वशीकरण का यंत्र लेके आया हूँ जिनके पति कहीं दूर चले गए हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया है या किसी कारण किसी और स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं और वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ ये यंत्र वही स्त्रियां प्रयोग कर सकती हैं जो स्त्रियां शादीशुदा हैं। देखिए, जो ये यंत्र है ये मेरे गुरुओं की देन है और ये जो यंत्र है ये बहुत बार आजमाया हुआ यंत्र है। ये कोई ऐसे ही किसी किताब में से निकाला हुआ यंत्र नहीं है, जैसे आजकल के लोग किताबों में से यंत्र निकाल देते हैं, गूगल से उठा के आप लोगों को दिखा देते हैं और जब आप उसका प्रयोग करते हो तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, ये वैसा यंत्र नहीं है। ये यंत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में एक बार मेरे कहने से इस यंत्र का प्रयोग कर लिया तो आपको किसी को भी पैसे दे के काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हो तो इसकी थोड़ी विधि वो मुश्किल है, लेकिन आपको इसका जो है फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। देखिए, इसके बीच में आपने क्या करना है। अगर कोई मेरी बहन अपने पति को अपने वश में करना चाहती है तो उसने क्या करना है, इसकी जो विधि है वो बता देता हूँ। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर करोगी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मैंने इस यंत्र को कागज़ के ऊपर कलम की सहायता से बनाया है, लेकिन आपने इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर किस तरीके से बनाना है वो आप देख लीजिए। इसके लिए आपने सिंदूर लेना है और दूसरा आपने क्या लेना है, किसी भी कमल के पौधे की डंडी ले लेनी है। देखिए, उसके बाद में आपने भोजपत्र के ऊपर सिंदूर की सहायता से, कमल की डंडी की सहायता से सिंदूर से ये यंत्र भोजपत्र के ऊपर बनाना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने मिट्टी के गणपति की जो मूर्ति बना लेनी है। मूर्ति के सामने आपने यह यंत्र रख कर धूप दीप से पूजन करना है। उसके बाद में मैं आपको 4 मंत्र बताने वाला हूँ, उनमें से आप किसी भी एक मंत्र का 1108 बार जब करोगे तो उसका आपको, इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको दिखेगा। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहला मंत्र है, सबसे पहले आपने अपने मन में भगवान शिव का या अपने किसी गुरु, जो अगर आप किसी को गुरु मानते हो तो आपने उन गुरुदेव का अपने मन ही मन में ध्यान करना है। उसके बाद में आपने जो मैं मंत्र बताऊंगा उन चारों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहला जो मंत्र है वो है ओम रक्त तुंडाय स्वाहा। उसके बाद में जो दूसरा मंत्र है वो है देव देव महाअरण्य माता वरुण पिता शांडिल्य गोत्रवाहनभु आगेन्य स्वाहा। उसके बाद में जो तीसरा मंत्र है वो है ओम हंग शंग शंग लोकाय स्वाहा। उसके बाद में जो चौथा मंत्र है वो है ओम नगजीक्ष स्वामी, ओम नगजीक्ष स्वामी। जी हाँ, इन चारों मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का 1108 बार जाप करके उसके बाद में आपने क्या करना है, इस यंत्र को तांबे के ताबीज़ में डाल लें और अपनी जो बाल हैं, या आप अगर आप चोटी करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप अपने बाल खुले रखते हो तो उसके बालों के बीच में आप इसको छुपा लें। ये अगर आप इतना कर लेती हो तो ये मंत्र साथ के साथ ही सिद्ध हो जाता है और अपना प्रभाव शुरू कर देता है। इससे आपको धन की प्राप्ति भी होती है। अगर किसी व्यक्ति को आप मनवाना, अपनी मनचाही बात मनवाना चाहती हो तो उसके बीच में भी ये लाभदायक है। अगर आपको इसकी विधि जाननी है या आप ऑलरेडी सिद्ध हमसे ये मंत्र या यंत्र कोई भी लेना चाहते हो तो आप हमको स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे अपना काम करवा सकते हो।